नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का महाकुंभ कहे जाने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। मैं इसे महाकुंभ इसलिए कह रहा हूं कि आरआरबी ने खुद अपने ऑफिशियल साइट पे ये डिक्लेयर किया है कि लगभग 1,26,30,885 कैंडिडेट इसमें भाग लेने वाले हैं। साथ में कुछ देर पहले ही आरआरबी ने यह भी साझा किया है कि वो कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मेल आईडी पे सिटी इंफॉर्मेशन मेल भेजना शुरू कर दिया है। उन्होंने साथ में उन्होंने अपना वेंडर भी चूज कर लिया। सो उसका कौन है ऑफिशियल वेंडर, क्या खास चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो एंड टाइम में कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, इस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन से कहेंगे कि आरआरबी ने पहले से ये घोषणा कर दी है कि जो ये एग्जाम होगा कुल 4 स्टेजेस में लिया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होगा स्टेज 1, जो कि सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर पे नहीं मिलने वाले, आपको सारे एग्जाम कंप्यूटर पे देने होंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम भी आपको सीबीटी टेस्ट होंगे और लास्ट में स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इसमें से इसलिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे उन्हीं को सेकंड स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा, और जो सेकंड स्टेज को क्लियर करेंगे उनको थर्ड स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करने की, बात करेंगे। पर पहले बता दो लैंग्वेजेस के बारे में। आरआरबी ने डिक्लेयर किया है कि कुल 15 लैंग्वेजेस में आपके एग्जाम होंगे, जिनमें हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू होंगे। यानी जैसे आप कंप्यूटर ओपन करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देने हैं। आप क्लिक करके अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उसी के अनुसार एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो आरआरबी का जो स्टेज 1 है एक्चुअली में ये 2019 में होना था, जून से सितंबर के बीच में। ये टेंटेटिव था, पर किसी कारण से ये रद्द कर दिया गया था। अब ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है कि दिसंबर 28, 2020 में इसकी शुरुआत होगी, और अभी कंफर्मेशन भी इसका आ गया है कि दिसंबर 28, 2020 में ये एग्जामिनेशन होगी। दिसंबर 28, 2020 से मार्च 2021 तक ये एग्जाम चलेगी। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग दिन कॉल किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, और ये इंफॉर्मेशन आरआरबीज के सभी 21 आरआरबीज के जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। एक और खास चीज नोट कर लीजिए कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। सो बहुत सारे स्टूडेंट अपने यूजर आईडी पासवर्ड भूल चुके होंगे, तो उसके लिए आरआरबी ने सबको उसके जो ऑफिशियल, यानी आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया था उनको, उन पे जो है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया है। ठीक है, आज ही भेजा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, आपका यूजर आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपका पासवर्ड जो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो ये भेज दिया गया आपके मेल आईडी पे। आप इसे सुरक्षित रख ले, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये चीजें क्लियरली आरआरबी ने इस मेल में मेंशन किया है। द यूजर आईडी एंड पासवर्ड गिवन बिलो विल बी द लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर फर्दर प्रोसेस लाइक व्यूइंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट, सिटी इंफॉर्मेशन, डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर, यानी कि एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। और आप अपने जो भी ऑफिशियल आपके आरआरबीज होंगे उस पर लॉगिन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब डेफिनेटली बात आपके मन में ये आएगी इसका डाउनलोड कब करेंगे, तो आरआरबी ने इसके बारे में भी बताया है कि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी वो एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले होंगे। यानी एग्जामिनेशन डेट 28 दिसंबर को है, तो 24 दिसंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये आरआरबी ने ये घोषणा की है। सो 24 दिसंबर को आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ये दोनों लेके आप अपना साइबर कैफे जाइए, या तो आपके पास अगर पर्सनल कंप्यूटर है वहां से अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए देर न करते हुए सीबीटी 1 के बारे में बात करते हैं। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्लियर करने के बाद ही आप सेकंड के लिए कॉल किए जाएंगे। सो इसको जरूर से जरूर आपको क्लियर करना है। ये टोटल 3 पार्ट में लिया जाएगा। फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स है, तो जैसा कि मैंने कहा कि टोटल 3 सेक्शंस में एग्जामिनेशंस होंगे, ये क्लियर कर लीजिए। एक तो होंगे मैथमेटिक्स, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये दोनों कंबाइन रूप से आएंगे। इसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी 30 मार्क्स के हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का। टोटल 40 मार्क्स के आएंगे और 40 क्वेश्चन इसमें होंगे।
क्लियर है? यानी टोटल 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और 100 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अब इसमें से आप कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है जो कि हमें पास करवा सकता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको पास ही करना है ओनली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगा रोल वो है टाइम। आप देख रहे हैं टाइम 90 मिनट आपके पास है और 100 क्वेश्चंस आपको देने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलेगा। तो आप जान सकते हैं मैथमेटिक्स की कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेंगे, जीआई और रीजनिंग के भी कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। बट जनरल अवेयरनेस ओनली एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपको आता है तो आता है। जैसे कि डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो अगर आपको आता है तो फटाफट आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा, आप मार सकते हैं अपना आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें वेटेज भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है, 40 मार्क्स मिल रहे हैं और टाइम भी आपको सबसे कम लगेगा। सो अगर इसमें आप कमांड कर सकते हैं तो आप इजिली जो है इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 40 में 40 आने की संभावना है। इन दोनों में से 60-60% भी आप अगर ले आते हैं तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस जनरल अवेयरनेस के लिए मैं 20 आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि अगर आप उस 20 टॉपिक पे कमांड कर लेते हैं तो आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, वो भी लास्ट के समय में, यानी मात्र 8 से 10 दिनों की मेहनत में आप इसे क्लियर कर सकते हैं। 20 टॉपिक कौन से हैं बताएंगे, पर पहले बता दूं नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ मेरे दोस्तों को प्रश्न है। तो मैं दोस्तों बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, यानी 3 प्रश्न गलत करने पे आपके 1 मार्क्स कटेंगे, ये आपको क्लियर कर लेना है। बोथ स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है आपके। स्टेज 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि स्टेज 2 में 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट की अगर बात करें, एक बार और क्लियर कर लूं कि इसमें मात्र 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए हैं, वह है जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये दोनों एक साथ है। सो टोटल इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड करना है। तो हम लोग बात कर रहे थे जनरल अवेयरनेस की। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में खास चीज क्या देखते हैं, दोस्तों किसी भी एग्जामिनर के अगर मोटो की बात करें तो उसका मोटो यही रहता है कि एक स्टूडेंट्स अपने आसपास यानी देश दुनिया के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। तो इसको जज करने के लिए वो क्या करता है कि सपोज कीजिए जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत करते हैं कि जनवरी में क्या क्या स्पेशल इवेंट हुए पूरे इंडिया में या तो वर्ल्ड में। जैसे 2020 में जनवरी में क्या खास हुआ था, आप ध्यान रखिए, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो जनवरी 2020 में जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहा था वो है एनआरसी, सीए और एनपीआर। इसको लेकर बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए थे, बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। सो इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी। या तो 2020 में और क्या खास चीजें हुई जो कि देश जगह पे मतलब अलग अलग एयरपोर्ट्स हो, या तो रेलवे स्टेशन है, या तो सिटी है, या तो बस स्टैंड है, किसका कौन सा नाम परिवर्तित किया गया, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडेक्स के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी सूचकांक कौन से किए गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौथा है वो है खेल से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी जो कि कौन से इवेंट कहां किया गया, उसका मस्कट कौन था, कितने नंबर का एडिशन था, किसने जीत हासिल की, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, उनमें से तो एक प्रश्न आप कंफर्म मान लीजिए आने ही आने हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में, या तो यूएस ओपन में मेंस सिंगल में, वुमेन्स सिंगल में किसने जीत हासिल की, इससे प्रश्न जरूर से जरूर बनेंगे। इसके अलावा क्या खास चीजें हुई, इसके अलावा पद्म पुरस्कार से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया, पद्म भूषण किसको दिया गया, पद्मश्री किसको दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो वो क्या हो गया, बजट के बारे में बात करते हैं। 2020 में बजट किसके द्वारा पेश किया गया, किस चीजों पर फोकस किया गया, इसको या गो थ्रू कर लीजिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एंड 2020 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता है, वो है कोरोना वायरस, कोविड-19 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से बुक्स हैं, इसके लेखक कौन है। इसके अलावा क्या क्या खास चीजें हुई, इसके अलावा राफेल विमान जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2020 में, राफेल विमान को लेकर प्रश्न बन सकते हैं। नई शिक्षा नीति आई 2020 में, इसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या के बारे में प्रश्न बन सकते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, इसको लेकर थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको बस गैदर करनी है। जैसे अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब किया गया, किसने निर्माण किया था बाबरी मस्जिद का, या तो अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए किसको आर्किटेक्ट जो है नियुक्त किया गया, ये सारी चीजें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 370 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2020 के किसी भी एग्जामिनेशन
इन्फॉर्मेशन के लिए। किसी भी राज्य के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, जैसे उस राज्य का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, उस राज्य के द्वारा कौन सी योजनाएं लागू की गई, कौन सा डांस है, उस हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, गवर्नर कौन है, ये चार। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस से 2-4 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, चीफ गेस्ट कौन से थे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बन जाएगा आईपीएल से प्रश्न, आईपीएल में किसने जीत दर्ज की, कौन सा संस्करण था, ऑरेंज कैप किसको मिला। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला, कितने प्लेयर्स को मिला है, कौन से फील्ड से वो रिलेटेड, ये प्रश्न बन सकते हैं। वर्ष 2020 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट निधन हुए, यानी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, इससे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी हो गए, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इमरान खान हो गए, पंडित जसराज हो गए, ऋषि कपूर हो गए, राहत इंदौरी हो गए। इन सब के बारे में प्रश्न थोड़े थोड़े बनने की संभावना है। इसके अलावा हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे किया गया है। इसके अलावा नोबेल अवार्ड से तो एक प्रश्न जरूर से जरूर बनेंगे, अलग अलग फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। इससे एक प्रश्न आप रट लीजिए कि जरूर से जरूर बनेंगे नोबेल पुरस्कार से। अपॉइंटमेंट से प्रश्न बन सकते हैं, किसको किस फील्ड में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा चुनाव के बारे में बात करें तो इस साल 2 इंपॉर्टेंट चुनाव हुए हैं, एक तो बिहार इलेक्शन हुआ है जिससे प्रश्न बन सकते हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, ये दोनों आप रट लीजिए। इसके अलावा युद्ध अभ्यास थोड़े थोड़े 2-4 हुए हैं, उनसे आप प्रश्न बन सकते हैं। इंटरनेशनल की बात करें तो G20 समिट की बात कर लीजिए, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी हाल ही में बढ़ी, इससे थोड़े से प्रश्न बनेंगे, और थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज आप कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की यानी आरआरबी एग्जाम के अगर एक्सपेक्टेड प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर से आपको 3 या 4 प्रश्न जब देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि फिजिक्स से आपको अकेले 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे, यानी 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी अकेले साइंस में आपको 14 से 15 प्रश्न आपको यहाँ साइंस से मिल जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको देखने से मिल जाएंगे, तो टोटल आपको इसी तरह से मार्क्स गेन करने हैं। अब अगर ज्वाइनिंग की बात करें, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर आरआरबी अगर एग्जाम अभी ले रही है, यानी 2021 तक अगर आरआरबी कंप्लीट कराएगी अपनी एग्जामिनेशन, तो ज्वाइनिंग कितने सालों में देगी। तो दोस्तों आरआरबी ने यह भी घोषणा कर दी है कि 2021 तक वो कंप्लीट करा के 2021 में ही वो ज्वाइनिंग दे देगी। अब आरआरबी ने यह घोषणा की है तो पता नहीं ये सही है या गलत है, बट आरआरबी के द्वारा ये ऑफिशियली घोषणा की गई है। अगर इसके वेंडर की बात करें कि किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो क्लियर तो नहीं है, बट ये कंफर्मेशन आ रही है कि इस बार की जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम है वो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। अब जितने भी मैंने टॉपिक की बात की, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 से 25 टॉपिक जो 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या खास कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पर डे 2 से 3 वीडियो रिवीजन के तौर पे मैं आपको डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स के भी कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है जो आने की संभावना है, उसका एक मॉक टेस्ट के टाइप से डेली में लूं, कुछ प्रश्नों को उसमें कवर करूं, और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को भी मैं आपको साझा करता रहूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करें। और एक खास चीज मैं और कर रहा हूं आपके लिए कि वर्ष 2020 का जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से सिलेक्टेड, वो भी एमसीक्यू टाइप से, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन के लिए भी ईजी हो, वो सारे मैं मंथ वाइज आपको अपलोड कर दूंगा। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आरआरबी के लिए मात्र 10 दिन में हम लोग फटाफट तैयारी करने की शुरुआत करें और रिवीजन करें सारी चीजों की, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।